नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं द्वारका सेक्टर 19 के संत निरंकारी भवन में और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप है। मेरे साथ कमलजीत सहरावत जी हैं जो कि काउंसलर भी हैं अभी, और उससे पहले वो दिल्ली की फॉर्मर मेयर भी रह चुकी हैं। कमलजीत जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कमलजीत जी, ब्लड डोनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कितना ज़रूरी हो जाता है? ये ब्लड डोनेशन, मुझे लगता है अगर इसको रक्तदान महादान कहा गया है तो इसकी इम्पोर्टेंस है, तभी इसको इतना बड़ा शब्द कहा गया है। और ख़ासकर जब कोई भी ऐसी अचानक घटना होती है, जैसे कि एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी हो जाती है जहाँ पे बड़े नंबर पे होता है, तो उस समय पे ये ब्लड जो कैंप है हमारे बहुत काम आते हैं। तो ब्लड बैंक में अपना सहयोग देना हर व्यक्ति का मुझे लगता है दायित्व है। साल में 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार अगर हम करते हैं तो देश के लिए ये अपने तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। स्पेशली युवाओं के लिए मैं चाहूँगा कि आप कुछ संदेश देना चाहेंगी, बिकॉज अगर आप हेल्दी हैं तो साल में 4 बार भी दे सकते हैं, हर 3 महीने में 1 बार। देखिए, ये भगवान ने शक्ति दी है कि आप अगर ब्लड देते हैं तो आपके ब्लड का जो भी एक प्रोसेस होता है वो और ज़्यादा पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ता है, उसकी कमी नहीं होती है। और युवा इस देश का भविष्य है। वो अगर आज से अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, इस देश के लिए सोचना, इस समाज के लिए सोचना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये समाज और ये देश उन्हीं का है, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं को इन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे तो फ़ायदा मिलने वाला है। और युवा किसी भी देश को डायरेक्शन देने वाले होते हैं। तो युवाओं का साल में अगर आपने कहा 4 बार, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उनका समाज के लिए योगदान नहीं हो सकता अगर कोई भी युवा इस तरह से करते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें हमेशा अच्छी होती हैं। और कोई भी देश महान तब बनता है जब उसमें देश में रहने वाले लोग महान काम करते हैं। तो देश को अगर आगे ले जाना है, देश को महान बनना है, तो उन महान कार्यों में अपना योगदान हमें भी करना होगा। और उसमें रक्तदान एक विशेष है। और आज हमारे निरंकारी मिशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो धर्म के साथ जब ये चीज़ें जुड़ जाती हैं तो मुझे लगता है कि इसका बहुत असर होता है। तो मैं यहाँ मिशन का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने इसको किया, क्योंकि यहाँ से लोगों को अपने आप एक मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद कमलजीत जी। व्यूअर्स, जैसे कि अभी आपने सुना, कमलजीत जी ने बोला कि युवाओं को ब्लड देना चाहिए। अब मैं आपको प्रोफेसर प्रमोद मेहरा से मिलाना चाहूँगा। ये इग्नो में हैं और आप मतलब ये 62वीं बार आज इन्होंने ब्लड डोनेट किया है। प्रोफेसर साहब, मतलब थोड़ा सा आप बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ब्लड दे के मैं और यंग महसूस कर रहा हूँ और एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। कुछ मिथ्स हैं कि ब्लड देने से हमें कमज़ोरी होती है या कोई भी ब्लड नहीं दे सकता, पर हर हेल्दी आदमी 18 साल की उम्र के बाद और 60 साल की उम्र तक एक लगातार हर 3 महीने बाद ब्लड दे सकता है। और मैं उसी जिम्मेदारी के तहत, और इंडिया में जैसे हम अपने कंट्री को अगर यूथ कैपिटल बोल रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ और हमारे युवाओं की शक्ति की तरफ देख रही है, तो मैं आपके माध्यम से, आप एक बहुत अच्छे चैनल हैं, तो ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आएँ और ब्लड डोनेट करें। बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे रोगी ऐसे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट की अब जैसे बात होती है, हमें हर रोज़ बहुत सारी यूनिट्स की ज़रूरत होती है और ह्यूमन ब्लड ही उसकी रिप्लेसमेंट है, उसका कोई किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है। तो इस जिम्मेदारी को निभाएं और जो है अपने देश में जो हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश और बेहतर दुनिया बनाने की जिम्मेदारी जो युवाओं के पास है, उसको निभाएं। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। तो व्यूअर्स, ये प्रोफेसर साहब हैं जो खुद दे चुके हैं 62 बार, तो इनके मुंह से सुनी हुई बात में दम है। और अगर आप स्वस्थ हैं तो एटलीस्ट साल में 2 बार अपना ब्लड देने का ज़रूर सोचें। सो व्यूअर्स, अब हम आपको मिलाते हैं उस टीम से जो कि पूरा इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो लोग शक्ति हैं, जो यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जोगिंदर मनचंदा जी से बात करना चाहूँगा कि सर, निरंकारी संत समागम हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी कम्युनिटी से जुड़ी करता रहता है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या रेलवे स्टेशन की सफाई, जो कि एक बहुत बहुत चर्चित विषय रहा था। क्या सोच रहती है इसके लिए? सोच तो यही है कि ईश्वर सब में समाया हुआ है, तो जिसके भी जीवन में कोई हम आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं वो हमारा योगदान ही हो सकता है। इसमें भावना ये नहीं है कि हम कोई सेवा कर रहे हैं, भावना ये है हम अपनों का ही काम आ रहे हैं। तो ये हमारे सतगुरु की सिखलाई है। चाहे किसी भी तरह का ट्री प्लांटेशन है, तो सतगुरु एक बात ज़रूर कहते हैं कि प्रदूषण अंदर है या बाहर, दोनों ही हानिकारक है, तो बाहर का भी ध्यान रखना है। जिसकी जैसी सामाजिक आवश्यकता है उसमें अगर हमारा मिशन या हम लोग को योगदान दे पाते हैं तो ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं।
यही भावना है जी। मतलब आप ये कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं समय समय पर अलग अलग जगह? हाँ जी, ये तो वर्षों से चल रहा है और आज की डेट में भी पूरे इंडिया में 7 जगह पर और चल रहा है। तो हम अप्रैल में इसकी कैंपेन एवरी ईयर शुरू करते हैं, जो कि फिर अगले मार्च तक कंटिन्यूटी में चलता रहता है। लगभग 600 से ज़्यादा कैंप अब तक भी लग चुके हैं इस साल में भी, तो इस तरह ये टोटल नंबर बढ़ता है जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, अब हमारे साथ राम शरण जी हैं जो कि संयोजक हैं पालम उस पूरे एरिए के। सर, आज जो ये कैंप है, इस कैंप में जो व्यवस्था है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं और कितने लोगों की उम्मीद की जा रही है? आज ये कैंप संत निरंकारी मंडल के व्यवधान के मुताबिक दिल्ली का सेक्टर नंबर 22 कहलाता है, जिसमें लगभग 8 क्षेत्र आते हैं। पालम कॉलोनी, सागरपुर, सीतापुरी, द्वारका, मधु विहार, मटियाला, उत्तम नगर और ककरोला। इन सभी क्षेत्रों से श्रद्धालु डोनर यहाँ पर आ रहे हैं और जैसा थोड़ी देर पहले पूज्य मनचंदा जी ने बताया, लगभग 150 डोनर्स की रजिस्ट्रेशन आज के लिए हमारे पास हो चुकी है और उम्मीद करते हैं अभी और श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। और ये जितने भी डोनर्स यहाँ आ रहे हैं, ये स्वयं इच्छा से आ रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का यही एक विज़न था कि इंसान का रोम रोम मानवता की सेवा में समर्पित हो पाए। उन्होंने ही ऐसा ये भाव दिया कि जो इंसान के हृदय के अंदर, इंसान के शरीर में रक्त है, ये नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे और एक मानवता का, प्रेम का, विश्व बंधुत्व का संदेश इस रूप में भी मानवता को प्रदान किया जाए। तो इस तरह से ये लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से ब्लड डोनेशन कैंप चल रहे हैं। आज द्वारका में ये आयोजन हुआ है, जहाँ पर रेड क्रॉस की टीम आई है जो इस पूरी व्यवस्था को देख रही है। यहाँ के स्थानीय सेवादार, महात्मा, सत्संग के सदस्य मिलजुल करके इस व्यवस्था को सुंदर ढंग से बनाए हुए हैं। सभी डोनर्स के लिए सारे प्रबंध किए हुए हैं, रिफ़्रेशमेंट का, लंच का, इत्यादि का, और भी कुल मिलाकर के सारा सहयोग यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। सर, मेरे साथ रामनिवास गहलोत जी हैं जो कि काउंसलर हैं द्वारका में। रामनिवास जी, आज आप इस ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं, यहाँ पर आपको क्या देखा और क्या अलग सा महसूस हुआ? जो लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं देश के लिए, जो बड़ा अच्छा हमें लगता है, गर्व महसूस होता है। निरंकारी बाबा जो हैं, इनके हमारे गांव के फतेह सिंह जी थे, वो बड़े लंबे समय से इनसे जुड़े हुए, तो हम भी देखते रहा और हमारे दादाजी लगते थे, वो अभी पीछे एक्सपायर हुए हैं। उन्होंने बड़े लंबा समय तक निरंकारी बाबा की सेवा की है। निरंकारी संत समागम गुरु हरदेव सिंह जी बड़े लंबे समय, बुराड़ी में कैंप लगता है नवंबर में, बहुत लंबे समय तक जो है ना उनके बीच में जाते हैं और एक 15-15 दिन का जो कैंप लगता है कंटिन्यू महीना, वहाँ पूरे व्यवस्था भोजन की वो, और जो ब्लड डोनेट का कैंप अभी यहाँ पे भी लगा है, तो टोटल बता रहे थे अभी 12 लाख लोगों ने डोनेट कर चुके हैं ब्लड। हमें बड़ी खुशी होती है, लोग आते हैं सामने निकल के, जिनको ज़रूरत है उनको ब्लड मिलता है, लोगों की जान बचती है। तो सभी लोगों का भाव होता है सेवा करना, सेवा करें लोग और बड़े अपने मन से ब्लड डोनेट करते, कोई दाब नहीं देता किसी को, अपनी खुशी से आते हैं। रामनिवास जी, युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा एक ऐसी शक्ति है जो कि आसानी से स्वस्थ भी होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ व्यक्ति को बीमारियां घेर लेती हैं, विशेष तौर पे जो शहरोरों में रहते हैं। हम भी ब्लड देते थे, हमें भी काफ़ी ब्लड दिया और ब्लड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चीज़ टोटल जो है ना, वैसे तो हम 72 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमने भी खूब ब्लड दिया है, ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होती। युवा बच्चों ने आगे बढ़ के चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और ब्लड देना चाहिए। किसी के काम आए ब्लड दिया हुआ, हमारा ब्लड किसी के काम आ जाए, उसकी जान बच जाए, उससे बढ़िया क्या चाहिए उन्हें, इससे बढ़िया कुछ नहीं। अब मेरे साथ वेद प्रकाश बत्रा जी हैं जो कि हेड हैं द्वारका के। सर, ब्लड डोनेशन कैंप, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आप लोग समय समय पे करते रहते हैं, आज यहाँ पे कैंप लगा है। बेसिकली मैं अगर पूछूं, जो भी कम्युनिटी से जुड़ी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उसके पीछे क्या सोच रहती है, क्या पीछे से थॉट प्रोसेस है? मानवता की सेवा के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। आज इस चीज़ की ज़रूरत है और ये पूरे वर्ल्ड में ही
ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। पहले 24 अप्रैल को निरंकारी कॉलोनी में ही लगाया जाता था। फिर ब्लड इतना ज़्यादा आ जाता था कि ब्लड वेस्ट हो जाता था। फिर रेड क्रॉस ने रिक्वेस्ट की कि इसे वीकली कर दिया जाए ताकि ब्लड वेस्ट ना जाए, तो उसको वीकली किया जाता है। हर संडे को कहीं ना कहीं किसी जोन में, किसी सेक्टर में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है और मानवता की सेवा के लिए किया जाता है। आपने बोला हर हफ्ते कहीं ना कहीं, तो ये दिल्ली में भी अलग अलग जगह लगते रहते हैं इस तरह के कैंप हर हफ्ते? दिल्ली में भी हर जगह वीकली लगते हैं। ये एनसीआर में आज जैसे द्वारका में है और एनसीआर में झज्जर में भी आज लगा हुआ है, ऐसे कई जगह पे लगे हुए हैं। अब इस कैंप में आए हुए हैं हमारे साथ महाबल मिश्रा जी। महाबल मिश्रा जी के बारे में बताना चाहूँगा। महाबल मिश्रा जी इस इलाके से काउंसलर रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं और उसके बाद सांसद भी रहे हैं। महाबल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाबल मिश्रा जी, आज आप इस कैंप में आए और आप इस संस्था से काफ़ी समय से जाते रहे हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे इस कैंप के बारे में और संस्था के बारे में। श्री श्री अनंत श्री संत निकारी मिशन से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और आज यहाँ रक्तदान शिविर हो रहा है संस्था के द्वारा, तो मैं दिल की गहराई से चरण स्पर्श करता हूँ महाराज जी का, जिनके माध्यम से जो लोगों में मिला, आज उस बात को लोग कामयाब हासिल कर रहे हैं रक्तदान शिविर से। तो मैं समझता हूँ उन्हीं के चरणों का कृपा है सब। महाबल मिश्रा जी, आप क्योंकि बहुत समय से दिल्ली के एक बहुत ही चर्चित, नहीं देश के चर्चित लोगों में से हैं, मैं चाहूँगा कि आप युवाओं के लिए कुछ ब्लड डोनेशन को लेकर संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मेरे सामने तो अभी 174 बार जो ब्लड डोनेशन दिया था वो भी आए थे, जनकपुरी के हैं। मैं तो कहता हूँ युवा को हमेशा, हम भी ब्लड डोनेशन देते हैं, तो बात ऐसी है युवा को आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन करना चाहिए और 3 घंटे के अंदर ब्लड पूरा हो जाता है। घबराहट में नहीं जिए। लोग सोचते हैं ब्लड दे देंगे तो हमें कमी आ जाएगी, नहीं, 3 घंटे में वो पूरा हो जाता है। इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप में युवाओं के आगे बढ़ चढ़ के और इस भावना के साथ जो आप किसी के काम आवे। आज मनुष्य जीवन है और हमारे रक्त से किसी को जान सुरक्षा मिल जाती है, इससे बड़ी आशीर्वाद संतों का क्या मिलेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।